गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। होली खेल लिए होंगे। देखिए हमारे कान में भी रंग लगा हुआ है। एक दो दिन में सबका छूट जाएगा, आपका भी छूट जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दिशा। इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है तो ये दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। इसमें देखिए क्या होता है, आप कहेगा पूरब चलने के, कहेगा पूरब 5 मीटर पूरब चले, 10 मीटर पश्चिम की तरफ चले, फिर 7 मीटर दक्षिण की तरफ चले, फिर 5 मीटर पश्चिम की तरफ चले, तो फिर लास्ट में कितना दूरी तय किया, या प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, या आपसे दिशा पूछ लिया जाएगा, या आपसे कहेगा बाएं मुड़ने के लिए दाएं मुड़ने के लिए। इसमें बहुतों बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, तो वो सभी का ट्रिक्स के माध्यम से आपको आसानी से समझा देंगे। बस आप हमको आज अपना 20 से 25 मिनट शांति से दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दिशा से संबंधित रीजनिंग की। दिशा डायरेक्शन। देखिए आप लोग बचपन से ही 3rd 4th में भी एक ये फिगर देखे होंगे। ये फिगर है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। इस तरह का देखिए, ये ऊपर वाला आपको पता है उत्तर की ओर इंगित करता है। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका नीचे वाला पोर्शन दक्षिण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप ही, अगर आपको रीजनिंग कंफ्यूजन होता है, दिशा संबंधित कोई पूरा पश्चिम से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो आराम से ये फिगर बना लें, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक प्रश्न देते हैं आपको। प्रश्न हमारा कह रहा है, राम 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 8 मीटर, बहुत ज्यादा हो जाए डिस्टेंस, 8 मीटर चलता है। पुनः पश्चिम दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। तो इसमें हमको अब क्या निकालना है कि राम अंतिम बार किस दिशा में मुंह है, किस दिशा में मुंह है। उसके बाद उसका निकालना है तय दूरी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आज लिखा है राम 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहां से लीजिए पूरब की तरफ, इस साइड पूरब है। अब देख रहे हैं इसमें भी 5 मीटर राम पूरब की तरफ चल गए। अब कह रहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। तो ये थोड़ा सा रुकिए, 5 मीटर ये यहां पे आ गए, फिर ये 8 मीटर कहाँ आ गए, दक्षिण को। दक्षिण नीचे है तो इसलिए यहां से हम 8 मीटर दक्षिण की ओर जा जाएंगे। ये हमारा काम खत्म। पुनः पश्चिम दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। आप देख रहे हैं पश्चिम इधर है, तो कोई बात नहीं, आप यहां से कितना चलना है, 4 मीटर पश्चिम की ओर चल दिए। 4 मीटर पश्चिम की ओर चल दिए। अब बताए कि राम की दिशा किस ओर है, पश्चिम की ओर है। तो पहला क्वेश्चन निकल गया, राम की दिशा में मुंह है, पश्चिम की ओर। उसका तय दूरी कितना है, उसका तय दूरी 5, 8, 5, 13, 13, 4, 17 मीटर दूरी हो गया। अब इसी में देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक हम बहुत अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं जो अमूमन आपके एग्जाम में कम पूछे जाने की संभावना रहेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, देखिए ये तो प्रारंभिक बिंदु है, ये हो गया आपका अंतिम बिंदु। आपसे ये पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी।
अब देखिए आप क्या कीजिए, यहां से इसको एक लाइन मिला दीजिए। ये कितना होगा 8 मीटर, कोई दिक्कत? देखिए ये आयत बन गया 8 मीटर होगा, ये सब मिला के ये 4 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 4 मीटर इसका आकर। अब 5 मीटर यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है, तो ये बताइए ये पोर्शन कितना होगा 1 मीटर होगा, 1 मीटर ये हो गया 1 मीटर। अब आप इसको मिला दीजिए, समकोण त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया। ये 8 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण निकल गया समकोण त्रिभुज में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना 64 प्लस 1 रूट 65 मीटर आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक उससे पहले एक दाया बाया वाला इसको ऐड करते हैं। अगर आप एक घड़ी की दिशा में अगर आप लोगों को पता होगा तो आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। आप लोगों ने घड़ी देखा होगा, ये मान लीजिए घड़ी ले लिए, आप हमको ये बताइए घड़ी का बड़ा सुई हो छोटा सुई हो किस दिशा की ओर चलता है, ऐसे चलता है, कोई दिक्कत? तो मतलब कोई चीज ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या हो, घड़ी की सुई की दिशा की ओर ऐसे। अगर कोई चीज को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गई। अगर आप यहां से भी घुमा रहे हैं तो ये ऐसे उल्टा चल रहा है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। जबकि घड़ी की सुई ऐसे चल रही है, तो अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो क्या हो जाएगी, घड़ी की सुई की दिशा की। क्योंकि आप लोग देखें घड़ी की सुई भी ऐसे ही चलती है। तो मतलब हम क्या समझे, घड़ी की सुई की दिशा की ओर चलेगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, घड़ी सुई की दिशा उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब मेन गेम वही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो क्या कीजिए, आप अपने पूरब की ओर, अपने जहां पे रह रहे हैं उसको पूरब की तरफ आप मूल जाएं, पूरब की तरफ मूल जाएं। आप अपना बायां हाथ फैला दें और दायां हाथ फैला दें। देखिए ये मेरा यहाँ पे दायां हाथ है और ये मेरा ये मेरा बायां हाथ है। अब देखिए हम पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं। अगर हम बाएं तरफ घूम रहे हैं, आप भी अपने बाएं तरफ घूमिएगा तो देख रहे होंगे कि किधर पहुंच गए, उत्तर की दिशा की ओर। आपका मुंह हो गया उत्तर की दिशा की ओर। मतलब अब देखिए हम इधर पूर्व दिशा में थे और किधर घूम गए, उत्तर दिशा, मतलब ऐसे घूम गए, यहां पे इधर घूम गए। तो ये क्या मेरा हो गया था, बाईं ओर घूमना। क्या हो गया था, बाईं ओर घूमना या मुड़ना। अब आप एक देखिए, ये पहले ऐसे था, अब इधर मुड़ गया है। कुछ समझ में आ रहा है? घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूम रहा है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर घूम रहा है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर घूम रहा है। मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गया, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा या एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। बस समझिए यहीं आपका तकलीफ खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे भी कोई आदमी कहेगा यहाँ पे कोई उत्तर की ओर मुंह करके है तो वो किधर मुड़ जाएगा, बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, सब किधर आ जाएगा, पश्चिम की ओर। अब आप देखिए फिर पूरब की ओर मुंह कर रहे हैं। अपने आप भी अपने जहां भी पढ़ रहे हैं एक बार खड़े हो जाए और मुड़ जाए, पूरब की ओर अपना मुंह कर ले, पूरब की ओर मुंह कर ले, बायां हाथ दायां हाथ फैला ले। अब ये मेरा दायां हाथ है, हम देखिए मुड़ रहे हैं, अपना दायां हाथ मुड़ रहे हैं, मोड़ दिए। हम किधर आ गए,
एक बार अब मेरा दिशा हो गया दक्षिण की दिशा, मतलब पूर्व की ओर आए, अपना दाहिना ओर घूमे, दक्षिण की दिशा की ओर हो गया। तो ये हो गया हमारा दाएं ओर मुड़ना। क्या हो गया? दाईं ओर मुड़ना। घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ना। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया। मतलब अब देखिए कोई आदमी यहां पे खड़ा है, चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, आपको रोटेशन आराम से समझ में आएगा। अब चलिए कोई आदमी पूर्व की दिशा की ओर है, आपसे कहे कि वो बाएं ओर मुड़ गया तो किस दिशा की ओर उसका मुंह होगा। अब देखिए यहां पे आदमी है, इसका दिशा क्या है? पूर्व की ओर। कह रहा है बाएं ओर मुड़ना, तो बाएं ओर मुड़ने का आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में, सुई की विपरीत दिशा। तो कोई बात नहीं है, सुई की विपरीत दिशा ऐसे घूमेगी, एक बार ऐसे घुमा लीजिए, तो ये आदमी किधर चल गया? उत्तर की दिशा में आ गया। ये पूर्व की ओर था। अब देखिए कोई आदमी पूर्व की दिशा की ओर है, अगर आपसे कहे कि वो दाईं ओर मुड़ रहा है तो किस दिशा की ओर उसका मुंह होगा? अब कोई बात नहीं है, दाईं ओर का मतलब बता कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। घड़ी की सुई ऐसे ही नहीं चलती है, कोई दिक्कत? देखिए घड़ी की सुई ऐसे ही चलेगी, तो ये हमारा, ये बेचारा घूमते घूमते देख रहे घड़ी की सुई ऐसे ही चलेगी, इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये क्या हो गया? दक्षिण। दक्षिण की ओर मुड़ गया। अब मान लीजिए कि दक्षिण की ओर है, दक्षिण, यहां पे दक्षिण की ओर मुंह है। अब कहेगा कि घड़ी की, ये आदमी मुड़ गया पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप पूर्व की ओर मुड़ जाइएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर का मुड़ने का ये देखिए कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर मुड़ना, तो अब यहां पे देखिए बाईं ओर जाएगा तो ऐसे जाएगा, क्योंकि बाईं ओर मुड़ने का मतलब ही होता है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलिए, मतलब ये आदमी इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर यही कहता दाईं ओर, तो फिर यहां से कहता दाईं ओर, तो घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूमिए, तो यहां से आदमी इधर आ जाता पश्चिम की ओर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटा के अब एक दो प्रश्न, 3-4 प्रश्न करवाएंगे, आप आसानी से आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। चलिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो कह रहा आरंभिक स्थल से यह दूरी कितनी होगी? आरंभिक स्थल से यह दूरी, आरंभिक स्थल से यहां पूछ रहा है अंतिम दूरी या यह दूरी, जहां तक वो पहुंच गया उसके बाद करा आरंभिक स्थल से उसके बीच दूरी कितनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप क्या कीजिए, कुछ नहीं पता है तब भी उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, कोई दिक्कत? यहां पे देखिए करा एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो कोई बात नहीं है, यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा? आरंभिक बिंदु, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? आरंभिक बिंदु। 12 किलोमीटर उत्तर चलता है, इसको काट दीजिए। 12 किलोमीटर उत्तर क्यों चलता है? यहां पे हम 12 किलोमीटर क्या किए हैं? उत्तर की ओर ले लिए। अब आदमी यहां पे पहुंच गया। कह रहा है उसके बाद फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। क्या चलता है? 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहां देखिए पूर्व की डायरेक्शन इधर है,
तो हम भी पूर्व की ओर कितना ले लिए, 15 किलोमीटर। कोई दिक्कत, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर ले लिए। अब इस लाइन को भी खत्म, ये वाला पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम। अब यहाँ पे आदमी खड़ा है। अब बताइए कि इसके लिए पश्चिम किधर हो जाएगा, तो इसके लिए पश्चिम तो इधर ही आ जाएगा। तो यह पुनः 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया, मतलब ये पुनः फिर से 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आ गया। तो फिर यहीं पे पहुंच गया। फिर करा 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है कि 12 किलोमीटर यहाँ चला ही है, तो फिर कहाँ चलेगा, 6 किलोमीटर। तब नहीं, ये टोटल मिला के 18 किलोमीटर दक्षिण। ये यहाँ पे आ गया था, तो पुनः ये 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा। तो अब बताइए कि आरंभिक बिंदु तो ये था हमारा, आरंभिक बिंदु से कितना चला, तो कितना आपका आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी होगी, आई कर आरंभिक स्थल से यह दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। समझ में आया? इसको और रिपीट कर दें, एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं, आराम से समझिएगा। देखिए करा एक पहले तो आरंभिक बिंदु हमारा ये हो गया, चलिए बड़ा वाला गोला बना दिए, कोई दिक्कत। 12 किलोमीटर उत्तर की, उत्तर देखिए ऊपर है इस बिंदु, यहां से कहीं चलना हुआ उत्तर, तो 12 किलोमीटर ये भाई साहब उत्तर आ गए। अब आदमी यहां पहुंच गया। उसके बाद करा फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता, तो यहां पे देखिए पूरा इसी बिंदु से देखना है, पूरा बिंदु इस साइड है, तो यहां भी आप 15 किलोमीटर पूर्व ले लिए, 15 किलोमीटर क्या ले लिए, पूर्व ले लिए, काम खत्म करा। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम। अब आदमी यहां पे पहुंच गया है, इसके लिए पश्चिम किधर होगा, अब कोई भी आदमी इधर होगा तो इसके लिए पश्चिम इस साइड देख रहे हो, तो यहां भी आदमी पहुंचा हुआ है, तो इधर उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर दक्षिण हो गया, तो इधर इसके लिए पश्चिम हो गया। तो ये यहां से पुनः 15 किलोमीटर वो इसी बिंदु पे आ जाएगा पश्चिम दिशा में, कोई दिक्कत। अब आदमी यहां पे पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए दक्षिण इस बिंदु से नीचे ही होगा, तो 18 किलोमीटर ये आ गया, टोटल 18 किलोमीटर ये दक्षिण दिशा में आ गया, दक्षिण नीचे दक्षिण आ गया। चलिए अब बताइए 12 किलोमीटर तो ये था, अब इधर कितना चलेगा, 18 में 12 घटा, इधर 6 किलोमीटर नहीं आया। इस आरंभिक बिंदु से बात करें, क्योंकि 12 किलोमीटर का दूरी तो ही था, तो थोड़ा सा ज्यादा हाइट हो गया है, तो ये 6 किलोमीटर चला है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 6 किलोमीटर हो गया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कर रहा है राजू पहले दक्षिण दिशा में चलता है। चलिए एक राजू है, शैतान लड़का है, वो किधर उछल चल गया, दक्षिण दिशा में, कोई दिक्कत। दक्षिण दिशा में देखिए नीचे होगा, डायरेक्शन हमेशा एक बनाते रहना चाहिए। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट पूरब हो गया, ये वेस्ट हो गया, आपका पश्चिम हो गया। दक्षिण की तरफ आ गया, साउथ की दिशा में आ गया। अब फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए ये आदमी किधर है, यहाँ पे है। अब इसको कह रहा है कि ये दाईं ओर मुड़ जाता है। भैया दाईं ओर कैसे मुड़ेगा, तो कोई बात नहीं, यहां पर रख दिए। अब कह रहा है देखिए आपको पता है घड़ी की सुई की दिशा क्या दिखाता है, दाईं ओर। घड़ी की सुई ऐसे ही नहीं चलती है, देखिए घड़ी की सुई है, आपको ऐसे ही चलेगी, चलेगी। यहां पर देखिए थोड़ा सा लेके फिगर, थोड़ा सा बोर्ड नीचे आता है, दिक्कत है मेरे साथ। राजू पहले दक्षिण दिशा में चलता है, राजू को दक्षिण दिशा में चला लिए। फिर कह रहा है वो दाईं ओर मुड़ता है, राजू यहाँ पे आ गया है, अब इसको दाईं ओर मुड़ना है। तो हमको पता है कि घड़ी की सुई की दिशा की ओर दाईं ओर मुड़ना होता है। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, तो ये भी दाईं ओर ऐसे मुड़ेगा, ये दाईं ओर मुड़ गया। कितना इजी है, आराम से घड़ी की सुई की दिशा की ओर उसको घुमा दिए, ये क्या हो गया, दाईं ओर मुड़ गया। अब कह रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, कोई बात नहीं है, आप अपना घड़ी यहाँ रख,
ये रख दीजिए कलम। अब कह रहा है बाईं ओर मुड़ना। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई देखिए ये तो हो गया घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये हो जाएगा, ऐसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये क्या होगा आदमी ये ऐसे मुड़ जाएगा। आगे इधर अगर मुड़ेगा तो घड़ी की सुई की दिशा कौन होगा, अगर आप यहाँ पे अपना पेन रखिए और अगर ऐसे यहाँ से मुड़े घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो इस दिशा में मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये बंदा यहाँ पे आ गया और कह रहा पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे देखिए रखिए दाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की सुई की दिशा की ओर, घड़ी की सुई की दिशा चलती है तो ये इस साइड मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे आ गया। अब बताइए किस दिशा की ओर मुंह में है, अब वो किस दिशा में है, तो इधर आपको पता है किधर पश्चिम दिशा है, किस दिशा में है, वह पश्चिम दिशा में है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अतुल 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने पर, पहले अतुल उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और अंत में क्या करता है पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। चलने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है, कह रहा है कि आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच उसकी दूरी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अपना बेसिक सा फंडा, ये ऊपर नॉर्थ जाते हैं, ये हम जानबूझ के हर बार कर रहे हैं इससे आपका क्लियर हो। ये पश्चिम हो गया, आप लोग सोच रहे हैं हिंदी इंग्लिश आदत हो गया, नॉर्थ साउथ पूरा पश्चिम ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ हो गया या उत्तर दिशा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। चलिए अतुल पहले एक बिंदु ले लेते हैं, आरंभिक बिंदु बनाते हैं। देखिए एक अपना आरंभिक बिंदु ये हो गया, ये आरंभिक बिंदु हो गया। अतुल 2 किलोमीटर उत्तर, इस बिंदु से 2 किलोमीटर उत्तर गया, ऊपर 2 किलोमीटर पता है, उत्तर की दिशा, ऊपर की दिशा उत्तर की दिशा बताती है। इस बिंदु को सोचिए यहां भी आप ले आएंगे तो ऊपर उत्तर दिखाता है। फिर कह रहा है कि पूर्व की दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब इस बिंदु का बताइए, ऊपर उत्तर इधर पूरब हो जाएगा, इधर कितना चलेगा, ये 10 किलोमीटर भाई साहब चलेंगे। कितना चले, 10 किलोमीटर वो चला। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, वो बाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ पे एक बात फोकस कीजिए, या तो बाईं ओर या तो इधर मुड़ेगा या तो इधर मुड़ेगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो ट्रिक्स बताएं आराम से। क्या कीजिए यहाँ पे रखिए बाईं ओर कह रहा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा किधर घूमेगी, ऐसे यहाँ पे इसी बिंदु पे लेके सुई रख दीजिए और कहता घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइएगा तो बाईं दिशा की ओर आपको बताएगा, तो इसको घुमा दीजिए। मतलब ये ऊपर जो इधर घूम रहा सिंपल सा इधर बाईं ओर ये भाई साहब 4 किलोमीटर चल दिए। अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब इस बिंदु पे बताइए कि हमको पश्चिम दिशा किस तरफ हुआ। आप लोग पता है आगे इधर पूरा उत्तर दक्षिण पश्चिम, तो ये 10 किलोमीटर चलेगा। ये भी 10 किलोमीटर दूरी है, उतना ही 10 किलोमीटर की दूरी होगी। ये 10 किलोमीटर चल गया। अब देखिए आप खुद बताइए कि ये आरंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। ये 2 किलोमीटर हो गया और देखिए इन दोनों के बीच दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। ये हो गया 4 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना हो गया, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, कुल दूरी हमारा हो गया 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर हमारा कुल दूरी हो गया। अब आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि अगर
ये बिंदु, हमारा आरंभिक बिंदु ये है, ये हमारा आरंभिक बिंदु है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरंभिक बिंदु और जब कोई आदमी चला है तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर में है, अंतिम दिशा ये है, तब बताइए आरंभिक बिंदु ये, आरंभिक बिंदु से अब की दिशा की ओर है, ये उत्तर की दिशा की ओर है। ये आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है तो आरंभिक से उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा में खड़ा। लेकिन इस आदमी का मुख पूछे तो किधर है, पश्चिम की दिशा में। कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये पूछे कि आरंभिक बिंदु से आदमी किस दिशा की ओर, आरंभिक बिंदु से आदमी देख रहे ऊपर है, उत्तर दिशा की ओर। लेकिन अंतिम में आदमी का मुख किधर है, अंतिम में आदमी का मुख है पश्चिम की दिशा में। यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न पूछा कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से 2 और 4 किलोमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस का ये मत किया कि ये 2 किलोमीटर इतना बड़ा है, 4 किलोमीटर, ये समझ लीजिए कि ये 4 किलोमीटर बस दिखाए हैं। हो सकता है इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे आप समझ लीजिए, ठीक। तो कितनी दूरी पर चला, आंसर हो गया 6 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा में। लेकिन आदमी का मुख किधर है, तो पश्चिम की दिशा में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अपना तैयारी आगे रखें और अगला सीरीज आपको अच्छा ही टॉपिक आएगा, उसको भी देख लें। ठीक है, धन्यवाद।